महाभारत। अगर कामनाओं पर किसी का वश चलता तो शायद महाभारत होती ही नहीं। महाराज शांतनु ने गंगा से विवाह किया, पर वो शांतनु को अकेला छोड़ गई और शांतनु उनके वियोग में तड़पते रहे। शांतनु के बेटे देवव्रत से पिता का यह हाल देखा नहीं जाता था, लेकिन वो जब भी पिता से उनके दुख का कारण पूछते तो शांतनु टाल जाते। पर आखिरकार एक दिन महाराज के एक अमात्य ने देवव्रत को महाराज के दुख का असली कारण बताया। राजकुमार देवव्रत, आपके पिता का दुख कुछ ऐसा है कि आप उसे दूर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उनका दुख दूर नहीं कर सकता, पर जान तो सकता हूं, जिससे मैं उनका दुख बांट सकूं। आप मुझे बताइए अमात्य, पिताजी की उदासी मुझे देखी नहीं जाती। ठीक है, तो मैं बता ही देता हूं। आपकी मां के जाने के बाद महाराज अकेले पड़ गए। उनके हृदय में प्रेम की जगह आज भी खाली है। जब तक वो जगह नहीं भरेगी तब तक महाराज इसी हाल में रहेंगे। पर मुझे याद है, एक दिन मैं और महाराज यमुना के किनारे टहल रहे थे। तभी अचानक महाराज को कहीं से कोई बहुत अच्छी सुगंध आई। मुझे भी उस सुगंध का आभास हुआ। उस दिन से पहले हमने कभी वैसी अद्भुत सुगंध अनुभव नहीं की थी। तो बस महाराज उस सुगंध की दिशा में बढ़ने लगे और क्या हुआ अमात्य? आगे सा क्या हुआ जिसे आप बोलते बोलते रुक गए? अमात्य देवव्रत जैसे आदर्श बेटे को उसके पिता का सच बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें देवव्रत की जिद के आगे झुकना पड़ा। तो क्या था वो सच? दरअसल महाराज का दिल एक मछुआरे की बेटी पर आ गया था, और वो मछुआरन कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके बदन की मदहोश कर देने वाली सुगंध मीलों तक जाती थी। तो महाराज शांतनु उस सुगंध का पीछा करते करते एक दिन मछुआरन के पास पहुंच गए और उन्होंने उस मछुआरन के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पर समस्या यहीं खड़ी हो गई, क्योंकि उस मत्स्यगंधा के पिता ने इस विवाह के लिए एक शर्त रख दी। महाराज, आप मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। पर मैं ठहरा एक मामूली मछुआरा। मेरी बेटी आपकी रानी बनकर महल में चली तो जाएगी, परंतु उसका बेटा कभी राजा नहीं बन पाएगा। क्यों? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं आपके बेटे देवव्रत को जानता हूँ। वो योग्य हैं, बहुत भले हैं। उनके होते मेरी पुत्री के बेटे को कौन पूछेगा महाराज। परंतु यदि आप वचन देते हैं कि आपके बाद मेरी पुत्री का ही बेटा राजा होगा, तो इस विवाह से मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मछुआरे की शर्त सुनकर महाराज ने चुप्पी साध ली। आखिर अपने और गंगा के बेटे देवव्रत का अधिकार वो कैसे छीन सकते थे? अजीब हाल था उनका। उन्हें मत्स्यगंधा से विवाह भी करना था और देवव्रत को उसका हक भी देना था। तो बस महाराज शांतनु उस दिन से अपने आप में घुटने लगे। लेकिन एक दिन जब देवव्रत को इस शर्त की खबर लगी तो वो सीधे मछुआरे के पास जा पहुंचे और उनके सामने एक कठोर प्रतिज्ञा की। मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, ग्रह, गोचर और नक्षत्रों को साक्षी मानकर एक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर कभी भी राज पाने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। मेरी कोई संतान नहीं होगी। राज सिंहासन पर अधिकार मांगने के लिए मेरी कोई संतान नहीं होगी। हे ईश्वर, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा! मैं धन्य हुआ कुमार देवव्रत, धन्य हो गया मैं महाराज शांतनु से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या कहते हो पुत्री? तुम्हारी राय क्या है? क्या तुम तैयार हो इस विवाह के लिए? मैं कुमार देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर स्वयं चकित हूँ। धन्य है महाराज शांतनु, जिन्हें ऐसा पुत्र मिला, और मैं महाराज की पत्नी और ऐसे महान पुत्र की मां बनकर
स्वयं को धन्य समझूंगी। और इस तरह महाराज शांतनु की कामना पूरी हुई और उसका कारण बने भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले गंगापुत्र देवव्रत भीष्म पौराणिक इतिहास में यह अकेली गाथा है जिसमें एक बेटे ने अपने बाप के विवाह के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की। जय महाभारत।